जय बाबा त्रिलोकीनाथ, जय बाबा त्रिलोकीनाथ, जय बाबा त्रिलोकीनाथ, जय बाबा त्रिलोकीनाथ। कल्याणम समाज में फिर से एक बार और आप लोग का स्वागत है। बहुत लोगों का पूछना है कि कल्याणम समाज यदि हम अपनाते हैं तो उसके उपदेश क्या होते हैं। सबसे मीठी बोली बोलें, क्योंकि मधुर वचन बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अपने से श्रेष्ठ जनों का आदर करें, क्योंकि वे सब किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी जन्म में आपकी अपने अवश्य रहे होंगे। किसी भी बात को बोलने से पहले यह विचार कर लें कि जो बात हम बोल रहे हैं वह दूसरे के लिए हितकारी है अथवा कष्टकारी, क्योंकि बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौरी की दमुख बाहर आनी। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में सोच ले कि वह कार्य आपके लिए हितकारी है अथवा कष्टकारी। तो चलिए आइए भगवान के शरण में शीश झुकाते हैं और एक बार बोलते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितं नमामि। अपनी आत्मा के समान ही दूसरे की आत्मा को समझे, क्योंकि सबको दुख होता है, सबको कष्ट होता है। जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्रक दुख मेरु समाना। दूसरे के छोटे से छोटे कष्ट को अपने बड़े कष्ट के समान समझना चाहिए। इसीलिए तो कहा गया है, निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। सत्यम वद धर्मम चर, अर्थात हमें सर्वदा सत्य बोलना चाहिए तथा धर्म द्वारा बताए गए रास्ते पर ही चलना चाहिए, क्योंकि धर्म ही सभी सारों का सार होता है। हमें दूसरों पर दया करनी चाहिए, सभी से प्रेम करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा सभी पर दया करता है, सभी से प्रेम करता है। दया और प्रेम के कारण ही उसने हमारे लिए यह अद्भुत सृष्टि बनाई है। हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सब पर परमात्मा का हाथ होता है और परमात्मा सर्वव्यापी सर्वशक्तिशाली एवं सर्वशक्तिमान है। परमात्मा सबके लिए न्याय करता है। प्राणियों को उनके कार्यों के अनुसार फल देना ही परमात्मा का न्याय है। वह किसी पर पक्षपात नहीं करता है, अतः हमें यथार्थ न्याय करना चाहिए तथा किसी के लिए पक्षपात नहीं करनी चाहिए। हमें किसी भी चीज़ को या किसी भी जीव को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि परमात्मा संसार के कण कण में विद्यमान है और सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है। वे सबके मन के बातों को जानने वाले हैं। भगवान की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, उसके समान संसार में कोई नहीं है। संसार में सभी पदार्थों को सहारा प्रदान करने वाला परमात्मा ही है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, भूमि, हवा आदि सभी परमात्मा के नियम के अनुसार ही चलते हैं। सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में शीतलता तथा जल में तरलता, ये सभी कुछ परमात्मा पर ही आधारित है। ये सुखों के भंडार रखने वाले और दुखों को नाश करने वाले हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इनको पुकारता है वे अवश्य उनकी पुकार सुनते हैं तथा दौड़े चले आते हैं। बाबा त्रिलोकीनाथ बड़े ही दयालु हैं। जो उन्हें सच्चे मन से भजता है बाबा उनकी भजन सुनते हैं तथा सर्वदा उनके साथ रहते हैं। यदि आप सच्चे मन से जय बाबा त्रिलोकीनाथ के नाम का जाप करते हैं तो सदा बाबा त्रिलोकीनाथ किसी न किसी रूप में आपके साथ अवश्य रहेंगे। वे सबको गलत कार्य से बचाते हैं तथा सही कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो प्रेम से बोलिए बाबा त्रिलोकीनाथ की जय। जब कोई व्यक्ति उन्हें शक की नज़र से देखता है तो बाबा भी उन्हें शक की नज़र से देखना प्रारंभ करते हैं, अर्थात वे उनकी परीक्षा लेना शुरू करते हैं, जिससे उन्हें तरह तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। और जब वे अपनी परीक्षा में सफल होते हैं तो उनका जीवन सुखमय बनता जाता है और जो असफल हो जाते हैं उनका जीवन नारकीय बन जाता है। प्रेम से बोलिए बाबा त्रिलोकीनाथ की जय। जब कोई व्यक्ति कल्याण समाज से संबंधित किसी भी पूजा पाठ में जाता है अथवा किसी भी पूजा को करता है तो बाबा त्रिलोकीनाथ की कृपा के फलस्वरूप उनके आधे से अधिक दुख दूर हो जाते हैं और बचे शेष कष्ट एवं दुख उनके द्वारा दिए गए यंत्र को धारण करने से समाप्त हो जाते हैं। इस कल्याण समाज के द्वारा जो यंत्र दिया जाता है वह यंत्र सुरक्षा कवच का कार्य करता है। इसे धारण करने वाले व्यक्ति बुद्धि विद्या से तो संपन्न होते ही हैं, धन्य धान्य से भी संपन्न होते हैं। उन्हें कोई दुख नहीं होता, उन्हें कोई कष्ट नहीं सताता है, उन्हें किसी भी प्रकार के कष्टों का सामना करना नहीं पड़ता है। वे सर्वदा अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। यह यंत्र उनके असंभव कार्य को संभव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इससे भूत भय से रक्षा होती है तथा व्यक्ति इसे धारण करके गलत रास्ते पर जाने से बच जाता है। इसे धारण करने से पूर्व गंगा जल में धोकर धूप अवश्य दिखानी चाहिए। लगभग 7 दिन अथवा 15 दिन पर ऐसा करते रहने से इनकी शक्ति बनी रहती है, अन्यथा यह अशुद्ध होकर अपनी शक्ति खो देती है। यह यंत्र बाबा त्रिलोकीनाथ के लिए कुछ ऐसे चमत्कारी सिद्ध होता है जिसे बाबा त्रिलोकीनाथ उन्हें सर्व मनोकामना पूर्ण एवं सर्व सिद्ध करते हैं। इसे जो धारण करता है उसे बाबा सर्वदा देखते रहते हैं तथा उसे गलत कार्य करने से बचाते रहते हैं। यदि गलत कार्य हो भी जाए तो बाबा उसे अपना प्यारा सा भक्त जानकर उन्हें क्षमा कर देते हैं। तो प्रेम से बोलिए बाबा त्रिलोकीनाथ की जय। यदि किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि यह यंत्र अशुद्ध होने वाला है अथवा अशुद्ध हो गया है तो उसकी स्थिति में भी गंगा जल में डुबाकर इसे अधूप अवश्य दिखा दें। इससे यह शुद्ध हो जाता है तथा इसमें फिर से अपनी शक्ति पूर्ण रूप से बनी रहती है। तो बाबा त्रिलोकीनाथ की जय। प्रेम से बोलिए बाबा त्रिलोकीनाथ की